अगर आपका बजट है लिमिटेड और कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि जिससे आपके घर के पूरे लोड चल जाए पर सिस्टम जो है वो आपका आ जाए बजट में, बिजली के भारी भरकम बिलों से आप परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यूं तो आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, 1 kVA से लेके 50 kVA तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियो हो सकता है कि देखे हों। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है, सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर ये जो वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आज बहुत सारे मायनों में स्पेशल है। रीजन ये है कि ये जो आज आपको मैं पैक बताने वाला हूँ, इसमें आपके घर के तो चल जाएंगे ऑलमोस्ट सभी लोड। मतलब कि आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, इवन 1 HP का समरसेबल पंप भी है, तो वो सब चल जाएंगे। और बजट इतना कम कि लाख रुपए से भी कम है। मतलब कि मेरा दावा है कि जितने फीचर्स के साथ में आज आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूं, ये पैक दिखाने वाला हूं, इतने रुपए में आपको किसी कंपनी का, इस वीडियो में मैं आज आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा सारी चीजें कि ये सिस्टम जो है कितना पावरफुल है, कितनी लाइफ है, कितनी वारंटी है, कितनी प्राइसिंग आपको रहने वाली है। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप ना करें कहीं से भी, क्योंकि वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूं कि अगर आप इस सिस्टम को बाई करते हैं तो इंस्टॉलेशन भी आपको किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें और वीडियो को आप पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किन लोगों को ये वाला जो है वो सोलर सिस्टम लेना चाहिए। तो ये सोलर सिस्टम उन लोगों को लेना चाहिए कि जिन लोगों के जो मंथली पावर बिल्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, उनके करीब 150 से 200 यूनिट जो है मंथ के एवरेज बिल रहता है। तो उन लोगों के लिए ये वाला सिस्टम जो है ये परफेक्ट एक चॉइस होने वाला है। दूसरी, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो उन लोगों को ये सिस्टम लेना चाहिए जिनके जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है, मतलब एक टाइम में जो उनका लोड चलता है वो चलता है, फ्रीज है आपके घर पे, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, मतलब ठीक है, मतलब 1000-1200 वाट के लोड हो गए। आप ये सारा लोड बंद करके आप अपना समरसेबल चलाना चाहते हैं, ठीक है, 1 HP का समरसेबल, तो भी आप ये सिस्टम ले सकते हैं। आपके घर पे एसी लगा हुआ है, मतलब, और एसी भी आपके पास में 1 टन का है, 5 स्टार है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो भी आप ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। या फिर आपके पास में 1.5 टन का सोलर एयर कंडीशनर है, तो भी आप ये वाला पैक ले सकते हैं। चूंकि मैं आपको वीडियो में बार बार बता रहा हूं कि ये पैक बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है और एक बहुत इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के ये दिया है। तो अब बात आ जाती है कि ये सिस्टम में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कितनी वारंटी रहने वाली है, और लाइव टेस्ट करके भी आप इसको देखिएगा कि क्या प्रैक्टिकली जब आप इस सिस्टम को यूज करेंगे तो क्या ये सिस्टम आपके सारे घर का लोड चला देगा। तो फ्रेंड्स, इस पैक में आपको सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है आपको नेक्सस का, ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं 2 kVA का 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है। और ये इन्वर्टर जो है ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, जैसे कि अभी तक आपने बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे होंगे, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर देखे होंगे, तो ये जो है नॉर्मल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर नहीं है। ये इन्वर्टर है नेक्सस का AVR टेक्नोलॉजी से लैस इन्वर्टर। तो सबसे पहले आपको मैं इसके फीचर बता दूं इन्वर्टर के। तो इस इन्वर्टर का जो पहला फीचर है वो है कि इसके अंदर AVR टेक्नोलॉजी लगाई गई है। मतलब कि आपके यहाँ पे सपोज इस तरह के जो है इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे परेशान करती है, माना कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको ये है कि फ्लक्चुएशंस है इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कि 150 वोल्टेज आता है, कभी 100 वोल्टेज आ गए, कभी 160 वोल्ट हो गए, तो आपको एक स्टेबलाइजर की जो है एडिशनली जरूरत पड़ने वाली है। तो इस इन्वर्टर के अंदर हमने AVR टेक्नोलॉजी डाली है, मतलब कि 30% वोल्टेज को ये स्टेप अप कर सकता है। सपोज आपके जो वोल्टेज हैं वो आपको 100 वोल्ट आ रहे हैं तो 130 वोल्ट ये उसको बना देगा। तो मतलब आपको स्टेबलाइजर की जो है जरूरत नहीं है। दूसरा जो इसका सबसे बेहतरीन फीचर है वो है कि साइन वेव, प्योर साइन वेव आउटपुट आपको इससे मिलने वाला है। तो स्क्वायर वेव और साइन वेव में 30 सेकंड्स में मैं आपको अंतर बता दूं कि अगर आप अपने इन्वर्टर से आपके फैन आप जब चला रहे हैं उससे अगर हमिंग की साउंड आती है, या फिर आपका जो लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है उसको आप अपने इन्वर्टर पे चला रहे हैं और आप उससे हमिंग की साउंड आ रही है, तो आप ये निश्चित मान सकते हैं कि जो आपका इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है। तो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर अगर आप अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं तो उसमें आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपकी LED लाइट है, आपने कभी देखा होगा कि LED लाइट की एक डंडी जो है वो काली पड़ जाती है। तो वो क्यों पड़ती है? क्योंकि वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स होते हैं। और जो साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं उनमें आपको हमिंग साउंड नहीं आएगी, फैन से हमिंग साउंड नहीं आएगी, और आपकी जो इक्विपमेंट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी से लैस है। तीसरा, इसके अंदर जो है ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये सोलर PCU है। अब PCU और इन्वर्टर में जो फर्क है वो ये है कि PCU के अंदर आप सारी कस्टमाइजेशन खुद से कर सकते हैं, इन्वर्टर में आप कस्टमाइजेशन खुद से नहीं कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको जो सेटिंग मिल जाएंगी वही सेटिंग आपको रखनी है। पर अगर
पीसीयू की बात करें तो पीसीयू में आप अपने हिसाब से इसका वोल्टेज सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चार्जिंग सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये है कि भाई सोलर लगा लिए है, दिन भर मेरा सोलर से चले और रात को मेरी थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज हो जाए, या फिर आपको ये चाहिए कि मेरी बैटरी 50% तक ही जो है वो बैटरी जो है मेरी डाउन हो, उसके बाद में 50% जैसे ही मेरी बैटरी डाउन हो जाए सिस्टम जो है मेरा ग्रिड पे आ जाए, मतलब बिजली से मेरा लोड चलाने लगे। तो अगर इस तरह के भी आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है इन्वर्टर है जिसके अंदर आप चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं, आप इसको यूपीएस मोड पे रख सकते हैं, इन्वर्टर मोड पे रख सकते हैं। इसी के साथ इसमें मोड भी दिए गए हैं कि आपको किस पे प्रायोरिटी रखनी है, मतलब आपको सोलर पे प्रायोरिटी रखनी है, सोलर से आपको लोड चलाना है या बैटरी से लोड चलाना है, ग्रिड से लोड चलाना है। तो आपको जो भी प्रायोरिटी पे रखना है वो सारी सेटिंग्स जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। अब इस पीसीयू की मैं बात करूं तो 2 साल आपको ऑन साइट इस पीसीयू पे वारंटी मिलती है और इतना रफ एंड टफ ये मॉडल है कि कभी इसका एक फ्यूज भी खराब नहीं होने वाला है। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, और ऐसा है कि आपके यहाँ पे एक लिमिटेड आप लोड चलाते हैं तो इस इन्वर्टर में कभी एक फ्यूज भी नहीं फूटने वाला है। अभी इसी के साथ जो हम बात करें इसमें, तो इस सिस्टम में ये नई बात है कि मैं आपको लिथियम बैटरी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिकल जो है वो सिस्टम है, बजट सिस्टम है। तो इसी के साथ जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2 लेड एसिड की, ये नेक्सस की C10 ट्यूबलर बैटरी है। और ये जो बैटरी है 150 एच की एक बैटरी है। बैटरी की जो वारंटी है वो है 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर में आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज हो जाएगी। और अगर 5 साल तक आपकी बैटरी खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको ये बैटरी जो है वो चेंज होकर मिल जाएगी। C10 बैटरी की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली इस तरह की लेड एसिड बैटरी होती है वो C10 और C20 होती है। तो जो C10 बैटरी है वो थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें हैवी जो है आप डिस्चार्ज इस बैटरी से ले सकते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो आप इस बैटरी में डाल सकते हैं। जबकि C20 बैटरी की अगर मैं बात करूं तो आप उससे एक अगर लिमिटेड जो है वो डिस्चार्ज आप बैटरी से ले रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप उसे डिस्चार्ज ले रहे हैं तो बैटरी की जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो स्टैंडर्ड कैपेसिटी आपको मिलती है। अगर C20 बैटरी से आप एक हाई लोड ड्रेन करते हैं और माना 150 एच की बैटरी है आपकी, तो आप ये सोचिएगा कि अब बैटरी से 50% आपको पावर मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इसमें आपको 2 बैटरी मिलने वाली है। इसी के साथ आपको नेक्सस के 2 एन टाइप के बाइफेशियल पैनल मिलने वाले हैं। एक पैनल जो है वो है 580 वाट का और ये इंडिया का पहला ऐसा पैनल है जो एन टाइप जर्मन सोलर सेल से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एन टाइप के सोलर सेल से बने हुए सोलर पैनल बनाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। इंडिया में पहली बार हम लोगों ने एन टाइप के सोलर सेल्स को यूज किया। इस सोलर पैनल की इतनी सारी विशेषताएं हैं, अगर आपने मेरे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं पैनल से रिलेटेड तो आप देखिएगा। बिल्डिंग की छांव में इसको मैं पैनल को ले गया, उसके बाद भी इस पैनल ने जो है वो बिल्डिंग की छांव के अंदर भी 100 वाट का आउटपुट दिया। मतलब कि कितनी भी लो लाइट कंडीशन क्यों नहीं है, ये पैनल आपको आउटपुट देता रहेगा। इसी के साथ अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें तो 738 वाट तक का प्रोडक्शन आपको ये पैनल से मिल सकता है। वारंटी की बात करें तो इंडिया में पहली बार इस पैनल पे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। तो ये तीनों चीजें तो आपको मिलने वाली हैं इस पैक में। और अब इस पैक की आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाते हैं, समरसेबल इस पे चला के देखते हैं, बाकी और लोड चला के देखते हैं कि कितना पावरफुल ये सिस्टम है और क्या क्या लोड आप इससे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 ये लेड एसिड बैटरी आप देख रहे हैं। लेड एसिड बैटरी को आपको कनेक्ट कर लेना है प्लस से माइनस, यदि आपको 24 वोल्ट बनने हैं। और इसी के साथ एक इन्वर्टर के पीछे का जो है आपको प्लस जो है वो आपको एक बैटरी के प्लस पे कनेक्ट कर देना है, ये आप देखें, और माइनस को माइनस पे कनेक्ट कर देना है। और आप ये ध्यान रखें इस बात का कि आपको जब ये नट बोल्ट जो है इस नट बोल्ट को आपको बिल्कुल टाइट कर देना है, क्योंकि नट बोल्ट अगर आपके लूज रह जाते हैं तो सिस्टम जो है वो लो बैटरी कर देगा आपका, या आपके बैटरी के जो जलने की संभावना, जो बैटरी का टर्मिनल है, जो आप टर्मिनल देख रहे हैं, इस टर्मिनल की जलने की संभावना भी जो है स्पार्क टाइप में बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही आप बैटरी से एक हैवी लोड ड्रेन करते हैं तो बैटरी पर लोड आएगा, और अगर आपका टर्मिनल लूज है तो निश्चित है कि आपका टर्मिनल जो है वो जल सकता है। तो ये सिस्टम मैंने लगवा दिया, और ये सिस्टम लगवाने के बाद में आप देखें, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस तरह का आपका जो है फ्रंट अपीयरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक समरसेबल लगा हुआ है हमारे पास में, आप ये देखें, ये समरसेबल का जो है ये स्टार्टर है, ये पास में ही लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एक्सटेंशन वायर लेके जाएंगे और एक्सटेंशन वायर ले जाके सीधा अपना पीसीयू पे लेके जाएंगे। तो ये 16 एम्पियर का एक सॉकेट जो है ये हमने लिया है, और इस सॉकेट में हम लोग जो है अपने समरसेबल की जो है वो तार लगा देते हैं। और ये 1 HP का समरसेबल पंप है हमारा। देखते हैं कि क्या हमारा इन्वर्टर जो है 1 HP के समरसेबल पंप को उठा पाता है।
तो आप ये देखिए, ये वायर से जो है, ये वायर से हम लोग अपना करंट लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए, वायर से करंट मैं ले आया हूँ, ये वायर, और इस वायर को जो है इन्वर्टर के पीछे हम लोगों ने लगा दिया है। आप ये देखें, ये सिस्टम के आउटपुट में हमने वायर लगा दिया। तो देखते हैं कि क्या हमारा समर्सिबल जो है वो, ये हमारा सिस्टम जो है वो चला पाता है। तो इसको ऑन कर दिया मैंने सिस्टम को, और ऑन होते ही हमारा जो समर्सिबल है चल जाएगा। और आप ये देखें, प्रोटेक्शन ओवरलोड 142% सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया, और ये जो हमारा समर्सिबल है वो चल गया। अगर मैं एम्पियर मीटर की बात करूं तो 7 एम्पियर से आ गया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन में भी आ गया है, 140% लोड समर हमारा चल गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप जो है 7 एम्पियर से ज़्यादा का लोड जो है अगर इस इन्वर्टर से आप नहीं ले सकते हैं, एसी साइड की बात करें। इसके साथ ही कुछ और लोड आपको टेस्ट करके दिखाता हूं मैं इस पर। तो इसको हटवा देता हूं, और इसके अलावा कुछ और लोड आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि और क्या क्या लोड आप इस पर चला सकते हैं। ये समर्सिबल मेरा चल रहा है, पर शर्त यह है कि हर टाइप का समर्सिबल आप इससे नहीं चला सकते हैं। आप केवल वही समर्सिबल इससे चला सकते हैं कि जिस समर्सिबल का मैक्सिमम जो लोड है वो 7 एम्पियर। तो मेरा आपको लोगों को ये रिकमेंडेशन कि आप समर्सिबल के लिए स्पेशल आपको अगर सिस्टम लेना है, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन कि आपके 1 HP से कम का समर्सिबल अगर आपके पास है तो आप ये सिस्टम जो है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपका जो समर्सिबल है वो 7 एम्पियर से ज़्यादा का लोड लेता है तो फिर ये सिस्टम जो है आप लोगों के लिए नहीं है। इसी के साथ मैं आपको कुछ और लोड इस पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊँ, ये एक हीट गन है, और हीट गन लगभग 500 वाट की होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और ये हीट गन जो है ये भी हमने इस पर चला दी है, आप देखिए। और ये हीटर हमारा कंटिन्यू चलता हुआ, मैं डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ। 142% ओवरलोड सिस्टम, 142% ओवरलोड हो गया है, 145% ओवरलोड सिस्टम। इसी के साथ मैं हॉट गन बंद करा देता हूँ, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि 145% चला गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है ये कितना पावरफुल। और ये मैंने हीट गन बंद करा दी है, तो आप देखें हीटर जो है हमारा वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हीटर देखें, हीटर जो है ये हमारा पूरी तरीके से रेड। और अगर मैं आपको सिस्टम में दिखाऊं तो सिस्टम में करीब 77% अभी लोड ये शो कर रहा था। तो इतना लोड जो है ये हमारा आराम से चला गया। लोड जो है 62%, तो 62% और 142% तक हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल जो है इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कि जो पैक है ये आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। तो इस पैक की जो कॉस्ट है वो है 88,000 रुपीज, 88,000 रुपये। 88,000 रुपये में एक ये इन्वर्टर आपको, 2 ये बैटरी और 2 580 वाट के बायफेशियल पैनल हाफ कट के ये आपको मिलने वाले हैं विदाउट जीएसटी। अब चूंकि विदाउट जीएसटी पॉसिबल नहीं है तो 12% जीएसटी आप इस पे जोड़ देंगे तो करीब 98,000 का ये पूरा पैक आपका हो जाता है, जिसमें पैनल पे आपको 30 साल की वारंटी, बैटरी पे 3 साल की और सोलर पीसीयू पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स अब आप सोच सकते हैं कि इससे सस्ता पैक जो है वो आपको इंडिया में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा, और जितने फीचर्स मैंने आपको बताए इतने फीचर्स के साथ नहीं मिलेगा। तो अब बात ये कि इस पैक को आपको बाई कहां से करना है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexusolarenergy.in पे जाएं। वहां पे डीलर लोकेटर दिया हुआ है, अपना पिन कोड डालेंगे आप तो आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। हमारे डीलर्स को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम जो है बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप कंपनी के सेल्स मैनेजर के वेबसाइट में नंबर दिए हुए हैं, सेल्स मैनेजर को आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, तो आप हमारे सेल्स मैनेजर को कॉल करके ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।